उसके बाद मेन है, इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सेम वही है, अगर आप कोई हीट ऐड करते हैं, लेंथ में चेंज आता है तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इफ वी ऐड हीट इन सॉलिड मटेरियल्स, इफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इफ वी टेक अ रॉड विच हैव द वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट, सेम वही वर्डिंग मैंने लिखी है, जहाँ पे वो मैंने लेंथ के लिए लिखा था वहाँ पे मैंने वॉल्यूम के लिए लिख लिया है। सेम वही, ये देखें वी नॉट टी नॉट और इसकी टोटल लेंथ वी हो गई है, तो इसके अंदर जो चेंज आया है वो डेल्टा वी है। सेम वही इक्वेशन, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। सेम वही बात लिखी है कि जो आपके अंदर चेंज आता है वो ओरिजिनल के अंदर ही चेंज आया है। बिल्कुल, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इसका मतलब पहले ओरिजिनल में और चीज़ होती है, जब आप उसको तैयार करते हैं तो उसके अंदर चेंज आता है। तो चेंज किसके अंदर आया है? ओरिजिनल के अंदर आया है। किसकी वजह से आया है? टेम्परेचर की वजह से आया है। तो ये लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट डेल्टा टी, कि टेम्परेचर जब आपने चेंज किया तो उसके अंदर चेंज आया है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसका प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट चेंज है वॉल्यूम के लिए, सिर्फ ये चेंज है इसके अंदर। तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दें तो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ये डेल्टा है यहाँ पे डेल्टा टी, माइनस वी नॉट को इधर शिफ्ट कर दें तो प्लस का हो जाएगा, वही सेम कॉमन निकालें तो बीटा डेल्टा टी प्लस 1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोबारा लें, ये जो मैंने लिखी है इस बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, उसमें अल्फ़ा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। यूनिट, ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगा, ये भी वॉल्यूम है मीटर क्यूब आएगा, टेम्परेचर का केल्विन आएगा, वॉल्यूम से मीटर क्यूब कैंसिल, पर केल्विन इसका यूनिट आ गया। अब बेसिकली आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीटा आया ना, ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। वॉल्यूम में कितनी चीज़ें होती हैं? लेंथ, हाइट और इसकी ब्रेड्थ जो है, जो इसके नीचे वाले साइड 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसलिए मीटर क्यूब इसका यूनिट है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं। जबकि लेंथ के अंदर चेंज आएगा तो लीनियर थर्मल, उसमें सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज आएगा, सिर्फ एक साइड के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि 3 साइड मिले तो वॉल्यूम बनता है, एक साइड मिले तो लेंथ बन गई। ठीक है, इसलिए बीटा जो है वॉल्यूम के लिए है, ये 3 अल्फ़ा के इक्वल है। इसका अल्फ़ा जो है वो सिंगल साइड के लिए होते हैं, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करें तब इसके जाके इक्वल होती हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। ये आपके पास पहले चैप्टर के अंदर पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, अल्लाह।